अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपसे ये कहा जाए कि एक दवा, सिर्फ एक दवा और आपके जिस्म के तमाम ही दर्दों को दूर कर सकती है। देखिए दोस्तों, चाहे आपका दर्द वो आपके कमर का दर्द हो, आपकी पूरी कमर में यहाँ से लेकर आपके गर्दन से लेकर और नीचे तक दर्द रहता हो, या निचले हिस्से में जो कमर का सबसे निचला हिस्सा है, पीठ का सबसे निचला हिस्सा होता है, वहाँ दर्द होता हो, या सर्वाइकल पेन की दिक्कत हो, आपको गर्दन घुमाने में दिक्कत होती हो, गर्दन झुकाने में दर्द महसूस होता हो, इस तरह की प्रॉब्लम आपको बहुत टाइम से बनी हुई है, सैकड़ों दवाई खा चुके हैं। इसके अलावा आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, गठिया की प्रॉब्लम हो, जिसम में गांठें पड़ गई हों, जोड़ सूज गए हों, जोड़ से चला फिरा नहीं जाता है, काम करने में दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, एंकल्स आपके गट्टे जो हैं पैरों के वो सूज गए हैं, उसमें चलने उठने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, घुटनों में जो है वो कड़कपन आ गया है और घुटनों से चला नहीं जाता है सही तरह से। इस तरह का कोई भी दर्द हो आपको, गठिया चाहे आपका कितना भी पुराना हो, सिर्फ एक ही दवा से वो ठीक हो जाएगा। तो आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ये सच है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम हमेशा ट्रायल में रहते हैं और नई दवा को ईजाद करते हैं, तो दोस्तों हमने एक ट्रायल और किया जिसमें हमें कामयाबी मिली है, और वो है ये दर्दों के लिए बनाई गई दवा। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपके दर्दों को सिर्फ कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ख़त्म करेगी, बल्कि ये आपके दर्दों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, आपकी बीमारी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। जी हाँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वो नुस्खा बताऊं ये नायाब नुस्खा जो हमने ईजाद किया है, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, आपकी और बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं। इसके अलावा अगर शरीर में कमज़ोरी बनी रहती हो, आपको ये लगता हो कि आपको बुखार बना रहता है, धीमा धीमा सा फीवर आता रहता है, और जिसमें काम करने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो गई है, और आप पड़े रहना पसंद करते हैं और आप हिलने डुलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तब भी ये मेडिसिन आपके लिए रामबाण साबित होगी। जी हाँ। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं सीधा इस नुस्खे पर आ रहा हूं कि वो कौन सी दवा है जो आपके लिए इतनी कारगर साबित होती है। दोस्तों, हमने इसको आजमाया, इस दवा को बनाया पहले और फिर इसको आजमा कर जब हमें रिजल्ट अच्छे मिले तो हमने आपके सामने अब हम ये नुस्खा आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है, आप सीधा नुस्खे पर आ रहा हूँ, मैं कोई भी टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आ जाइए, नुस्खे पर आ जाइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें लेनी है सूरनजान तल्ख। आज तक आपने ज्यादातर नुस्खों में देखा होगा कि सूरनजान शीरी का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और आजकल नुस्खों में सूरनजान शीरी के ही नुस्खे आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ सूरनजान तल्ख का हमने इस्तेमाल किया, उसके बेहतरीन नताइज हमने हमारे सामने आए। तो सूरनजान तल्ख, देखिए, सूरनजान शीरी और सूरनजान तल्ख या दोनों में आपको दिखा रहा हूं, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जब सूरनजान तल्ख लेने के लिए जाएं तो वो आपको सूरनजान शीरी उठा कर दे दे और वही आप उसको इस्तेमाल कर लें, तो ये फायदा नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सूरनजान शीरी कैसा दिखाई देता है, पहले वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सूरनजान शीरी इस तरह का दिखाई देता है, और इसको और जूम करके देख लीजिए, इसको और करीब से देखिए, इस तरह का दिखाई देता है। इसके मुकाबले में सूरनजान तल्ख जो है ये इस तरह का दिखाई देता है। इसको और करीब से देख लीजिए कैसा दिखाई देता है। ये आपने देख लिया, ये बादाम की तरह से और कुछ टेढ़े से उससे बड़े साइज में होते हैं, और इनका रंग भी लगभग बादामी होता है, बादाम की तरह से ही होता है। तो इसको आपने लेना है 100 ग्राम, यानी सूरनजान तल्ख 100 ग्राम। आप सूरनजान शीरी नहीं लेना है, सूरनजान शीरी नहीं लेना है। देखिए, आप तल्ख और कुछ लोग नहीं जानते, उसके बारे में मैं बता दूं। सूरनजान शीरी का मतलब होता है मीठा, सूरनजान मीठा। सूरनजान जो है बूटी का नाम है, और सूरनजान शीरी यानी सूरनजान मीठा, और एक सूरनजान तल्ख यानी सूरनजान कड़वा। ये इतना ज्यादा कड़वा नहीं होता है कि खाया ना जाए, इसके साथ में और भी दवाएं मिक्स की जाती हैं। अब ये सूरनजान तल्ख हमें कितना लेना है, ये सूरनजान तल्ख लिया हमने 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम ले लिया हमने सूरनजान तल्ख। उसके बाद में हमें क्या लेना है, उसके बाद में हमें लेना है दोस्तों दालचीनी, जिसको लोग दालचीनी भी कहते हैं, सिनेमम कहा जाता है इसको।
तो इसको कितना लेना है, दालचीनी को भी हमें लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम अच्छे किस्म की दालचीनी लीजिएगा, अच्छे किस्म की, जिसमें अच्छी तरह से खुशबू आ रही हो, जिसका रंग जो है वो काला ना पड़ा हो, वैसी आपको लेनी है। देखिए जब हम दवाएं बनाते हैं ना, तो हमें हर चीज को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। दवाओं की क्वालिटी बहुत ज्यादा दवाओं की कामयाबी पर डिपेंड करती है, यानी क्वालिटी डिपेंड करती है, कामयाबी आपकी डिपेंड करती है क्वालिटी पर। तो दवा की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। और दवाइयाँ ज़्यादा पुरानी रखी हुई ना हो, जब ज़्यादा पुरानी दवाइयाँ होती हैं तब उनको दिखाई दे जाता है, उनका कलर दिखाई दे जाता है, उनकी खुशबू में कमी आ जाती है, काफ़ी सारी चेंजेस उनके अंदर आ जाते हैं। तो अब हमें पता चल जाता है कि ये दवाइयाँ पुरानी हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो कौन सी चीज़ ली, 2 चीज़ें भी हो गई, सूरजजान तल्ख हो गया 100 ग्राम, दालचीनी हो गई 100 ग्राम। तीसरी चीज़ जो लेनी है वो है आपकी कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी। ये कलौंजी आपको देख लीजिए यहाँ पर, वैसे ज्यादातर लोग जानते हैं कलौंजी के बारे में, तो कलौंजी भी आपको लेना है 100 ग्राम। अब देखिए कलौंजी की पहचान भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कलौंजी के बदले में प्याज के बीज दे देते हैं, अनियन के बीज दे देते हैं आपको। वो काम नहीं करते हैं क्योंकि देखने में लगभग एक जैसे होते हैं। तो फर्क क्या होता है, देखिए अगर आप इन कलौंजी के बीजों को किसी कपड़े, किसी कागज में, सफेद कागज में वगैरह में लपेट कर रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो आप देखेंगे कि ये कुछ टाइम बाद, 2, 4, 5 घंटे बाद में इसके अंदर कागज पर कुछ तेल जैसा आपको दिखाई देता है। आप फिर उसकी गंध भी थोड़ी तेज होती है, तो आपको समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि ये कलौंजी है। इसका जायका भी चरपरा होता है, जब आप इसको जुबान के नीचे रखेंगे, दांत से दबाएंगे तो थोड़ा तेज तल्ख जायका इसका दिखाई देगा आपको। तो ये कलौंजी होती है, ठीक है। और देखिए चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है सौंठ। सौंठ क्या है, देखिए सौंठ होता है सूखा हुआ अदरक। सौंठ होता है सूखा हुआ अदरक। तो सूखा हुआ अदरक ये भी हमें 100 ग्राम लेना है। अब हमारी ये 4 चीजें हो गई, सूरजजान तल्ख हो गया, दालचीनी हो गई, आपकी कलौंजी हो गई, और जो हमारी जो चौथी चीज है वो हो गई सौंठ। ये 4 चीजें। अब दवाई बनाने का आया वक्त, दवाई कैसे तैयार करनी है। तो देखिए इन सारी चीजों को अलग अलग बिल्कुल आप पीस लीजिए, बहुत बारीक करके, बिल्कुल बारीक करके इसको पीस लीजिए। और बारीक करने के बाद में आप इनको फिर वजन करिए इसका अच्छी तरह से, ये 100 ग्राम पूरे वजन में हो जानी चाहिए। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप आता है। अब हमें 5वीं चीज जो लेनी है वो है हमारी शिलाजीत, जिसको लोग सलाजीत भी कहते हैं। तो हमें शिलाजीत लेनी है। और शिलाजीत कितनी लेनी है हमें, शिलाजीत लेनी है हमें 20 ग्राम शिलाजीत, यानी ये 400 ग्राम मटेरियल में 20 ग्राम शिलाजीत लगेगी। और इस शिलाजीत को हमें क्या करना है, किस तरह से इसको इसके अंदर शामिल करना है, ये भी आप बहुत समात फरमाइए, यानी सुनिए बहुत ध्यान के साथ में। तो आपको क्या करना है, देखिए इस 20 ग्राम आपकी जो ये है शिलाजीत है 20 ग्राम, इस 20 ग्राम शिलाजीत को आप 20 ग्राम पानी के अंदर इसको आप डिजोल्व कर लीजिए, घोल लीजिए। इसको घोलने के बाद में अब आपको क्या प्रोसेस करना है, आपको बड़ा वाला जो आपका खरल होता है, उस खरल में ये तमाम दवाइयाँ डाल देनी है और फिर इसको खरल करना है। आपको थोड़ा थोड़ा सा ये जो आपने शिलाजीत को पानी में घोल के रखा है, 20 ग्राम पानी में घोल के रखा है, इसको थोड़ा थोड़ा सा डालते जाइए और खरल करते जाइए। इसका कदर खरल करना है आपको कि ये सारी शिलाजीत जो है पानी के साथ में इसमें मिक्स हो जाए और ये सूख जाए। जब ये पूरी तरह से इसके अंदर हो जाए, इसको कहते हैं भावना देना, शिलाजीत की भावना देना। अब शिलाजीत की भावना देने के बाद में जब उसको खूब खरल कर लिया आपने, 4-5 घंटे खूब तबीयत के साथ में खरल कीजिए। और उसके बाद में इसको आप किसी पेपर पर, किसी प्लास्टिक पर थोड़ी देर के लिए छाया में, धूप में नहीं, छाया में, साए में फैला दीजिए। और फैलाने के बाद में आप इसको 2-3 घंटा फैला रहने दीजिए। फिर आप इसको किसी कंटेनर में, साफ कंटेनर में इसको भर कर रखिए, एयर टाइट कंटेनर में। अब इसको आई इस्तेमाल करने की बारी। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको देखिए 5 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम को लेना है। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को। कैसे लेना है, सिर्फ पानी के साथ में लेना है। इसको गुनगुना पानी इसके साथ में ले तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आता है। गुनगुना पानी
ठंडा पानी, बर्फ का पानी वगैरह इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, बल्कि हमें ताज़ा पानी ले लें या गुनगुना पानी ले लें तो बहुत बढ़िया है। गुनगुने पानी के साथ में आप इसको सुबह में आधा चम्मच यानी 5 ग्राम और इसी तरह से 5 ग्राम शाम को लीजिए। अब देखिए परहेज की बारी आती है कि हमें क्या परहेज करना है। तो ठंडी बादी चीज़ें, चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें मूंग की दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गोभी है, पालक है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बाहर के जो पकवान है, बाहर की जो चीज़ है जिसमें कि आपका तेल, ऑयली चीज़ें जो होती हैं, जो फ्राइड होती हैं, और उसमें ख़ास तौर से ये आपका जो रिफाइंड ऑयल है वो इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। और देखिए ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। आप देखेंगे कि अगर आपका बरसों पुराना भी गठिया का मर्ज है और आपका शाइटिका का मर्ज है, या आपको स्पॉन्डिलाइसिस है, या आपकी कमर में कहते हैं कि स्लिप डिस्क हो गई है, या घुटनों में आपके प्रॉब्लम रहती है, तो इंशाल्लाह ये आपके बहुत जल्दी से ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कितने दिन इसका ट्रीटमेंट चलना है तो ये डिपेंड करता है कि आपका ये मर्ज कितना पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस्तेमाल करिए, फ़ायदा उठाइए। जो बना सकते हैं बनाइए, जो नहीं बना सकते वो मंगा भी सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।